अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन के G20 समिट में ना आने के पीछे खैरसान एक बहुत बड़ी वजह है, ये बताया जा रहा है। खैरसान पर जीत के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि ये जंग के खात्मे की शुरुआत है, लेकिन बेलारूस में 30,000 सैनिकों की मौजूदगी कोई और हकीकत ही बयां कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये पुतिन का डबल ट्रैप हो सकता है और अगर ज़ेलेंस्की इस ट्रैप में फंसे तो फिर उनका पुतिन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। खेरसोन पर फिर दोबारा यूक्रेन का कब्जा। जीत के बाद खेरसोन पहुंचे ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने लगाए रूस पर संगीन आरोप। खेरसोन में रूस के 400 वॉर क्राइम। आग उगलती मिसाइलें। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर रूस और यूक्रेन की सेना के हमले और यूक्रेन के शहरों में फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरें। यूक्रेन जंग के 9 महीने की दिल दहला देने वाली हकीकत का खौफनाक सच बस यही है कि जंग ने यूक्रेन का नक्शा बिगाड़ दिया है। जंग की वजह से यूक्रेन के शहर खंडहर दिखाई दे रहे हैं। ये खेरसोन शहर की तस्वीरें हैं। शहर में फैली तबाही की तस्वीरें इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि खेरसोन शहर की जंग से शहर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। खेरसोन सिटी यानी यूक्रेन का वो शहर जिस पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में महज 21 दिन के अंदर कब्जा कर लिया था। लेकिन जंग के 9वें महीने के दौरान यूक्रेन ने खेरसोन शहर को आखिरकार रूस के कब्जे से आजाद करवा लिया। शहर आजाद हुआ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद खेरसोन पहुंच गए और खेरसोन में लोगों से और यूक्रेन के जवानों से मिलने के बाद ज़ेलेंस्की दुनिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने जो कहा वो रूस के खिलाफ किसी संगीन आरोप से कम नहीं है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना पर खेरसोन में भी नरसंहार का आरोप लगाया है। Триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस की फौज पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने शहर छोड़ने से पहले जगह जगह लैंड माइन्स बिछा दी हैं, जिसकी वजह से खेरसोन शहर के अंदर हालात खतरनाक हैं। Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування.
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक खेरसॉन की जंग की वजह से इलाके की 226 बस्तियों और वहां रहने वाले करीब 1 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। भले ही यूक्रेन की सेना खेरसॉन शहर को रूस के कब्जे से आजाद करवा चुकी है, लेकिन अभी भी उसे खेरसॉन प्रांत का 70% इलाका रूस के कब्जे से छुड़ाना है। दरअसल रूस की फौज खेरसॉन शहर से नीप्रो नदी के पूर्वी भाग पर बने खेरसॉन इलाके में पीछे हटी है और खेरसॉन का 70% इलाका अभी भी रूस के कब्जे में है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो जल्द ही पूरे खेरसॉन इलाके को रूस के कब्जे से आजाद करवाएंगे।